नमस्कार। क्या मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले जम्मू कश्मीर को पहला हिंदू सीएम मिलने जा रहा है? इस जवाब के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी चुनाव जीते या कांग्रेस, पर संभावना ऐसी बन रही है कि इसके केंद्र शासित प्रदेश का सीएम पद किसी हिंदू नेता को मिल सकता है। इस बार जम्मू कश्मीर में जो माहौल बन रहा है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस बार मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले इस केंद्र शासित प्रदेश को हिंदू सीएम मिल जाएगा। कई कारण और भी है जो इशारा करते हैं कि सरकार किसी की भी बने, इस बार जम्मू कश्मीर को पहला हिंदू पीएम मिल सकता है। एक केवल कयास नहीं है, बल्कि इसके पीछे पर्याप्त तर्क मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने 3 चरणों में अपना जनादेश दर्ज किया। मंगलवार को तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग हुई, जिसके नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। तीसरे चरण में मंगलवार को 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर 66.56% वोटिंग हुई। पहले फेज में 62.38%, दूसरे फेज में 57.31% मतदान हुआ। तीसरे फेज में 40 सीटों में से 24 जम्मू डिवीजन और 16 कश्मीर घाटी की हैं। मतलब साफ दिख रहा है कि जम्मू रीजन में जमकर वोटिंग हुई है। भारतीय गणतंत्र में मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक और राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक का पद देश का कोई भी नागरिक हासिल कर सकता है। संविधान में इस बात की गारंटी दी गई है। यही कारण है कि देश में राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर 2 बार अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम उम्मीदवार जीत हासिल किए और राष्ट्रपति बने। देश के कई राज्यों में मुस्लिम अल्पसंख्यक होने के बावजूद सीएम बन चुके हैं। महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल आदि में मुख्यमंत्री पद पर सीएम पद संभाल चुके हैं। इसी बात को आधार बनाकर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में इस बार जम्मू क्षेत्र में हिंदू मुख्यमंत्री का मुद्दा जोर पकड़ लिया है। जम्मू कश्मीर जो राजनीतिक हालात बन रहे हैं उसमें कोई भी पार्टी चुनाव जीते, इस बार ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि यहाँ का मुख्यमंत्री कोई हिंदू ही बन सकता है। जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक हालात बन रहे हैं उसमें कोई भी पार्टी चुनाव जीते, इस बार परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि मुख्यमंत्री हिंदू ही बनेगा। आइए आपको बताते हैं कि वो और कौन से कारण हैं जिनके आधार पर यह बात कही जा रही है। 1947 में भारत संघ में शामिल होने से लेकर 5 मार्च 1965 तक जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री नाम से संबोधित किया जाता रहा। न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन को छोड़कर जो जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री थे, बाकी सभी प्रधानमंत्री कश्मीर घाटी से रहे और मुस्लिम रहे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बख्शी, गुलाम मोहम्मद, ख्वाजा शमसुद्दीन और गुलाम मोहम्मद सादिक ने जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। बाद में प्रधानमंत्री पद मुख्यमंत्री में बदल दिया गया और सदर रियासत को राज्यपाल का नाम दे दिया गया। इस बड़े परिवर्तन के बाद जम्मू कश्मीर के सभी मुख्यमंत्री एक तो मुस्लिम हुए और दूसरा कश्मीर घाटी से ही हुए। केवल गुलाम नबी आजाद ही एकमात्र ऐसे थे जो जम्मू के डोडा जिले से आते थे। दरअसल 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू और कश्मीर में 68.8% मुसलमान हैं जो अधिकतर कश्मीर घाटी में रहते हैं, जिनमें करीब 28.8% हिंदू हैं, जिसमें से अधिकांश जम्मू में रहते हैं। जम्मू में आने वाली विधानसभा सीटों और लोकसभा सीटों पर आमतौर पर हिंदू प्रत्याशी ही जीतते रहे। जम्मू क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि कुछ सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी दबदबा है। जम्मू नॉर्थ के बीजेपी उम्मीदवार और राज्य उपाध्यक्ष श्याम लाल शर्मा ने कहा कि जम्मू डिवीजन के मतदाताओं से उन्होंने अपील की कि वे पार्टी के उम्मीदवारों को जिताए ताकि केंद्र शासित प्रदेश को अपना पहला डोगरा हिंदू मुख्यमंत्री मिल सके। यही नहीं, एक अन्य कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में न केवल एक मुस्लिम मुख्यमंत्री हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर में एक हिंदू क्यों नहीं मुख्यमंत्री पद हो सकता है। यहाँ तो हिंदुओं की आबादी 32% है। दरअसल इस बार के चुनाव परिणाम आने के बाद श्यामलाल शर्मा ने ये बातें कही
जो अतिशयोक्ति नहीं है। पिछले कुछ सालों में जम्मू की हालत कश्मीर के मुकाबले बहुत कमजोर हुई है। जम्मू अब कश्मीर की शीतकालीन राजधानी भी नहीं रही। दूसरे ट्रेनों का ठहराव अब कटरा तक हो जाने से तीर्थयात्रियों की आमद-रफ्त कम हो गई है। इसीलिए यहाँ के लोग चाहते हैं कि जम्मू क्षेत्र का आदमी सीएम बनेगा तो ही जाकर जम्मू के हक के फैसले हो सकेंगे। वहीं श्यामलाल के बयान को आप बीजेपी की रणनीति के रूप में देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर की त्रिशंकु विधानसभा के आसार अक्सर दिखते हैं। बीजेपी इस प्रयास में है कि जम्मू डिवीजन, जहां 43 विधानसभा सीटें हैं, में से अधिक सीटों पर कब्जा किया जा सके। अगर त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो सबसे अधिक संभावना बीजेपी के ही सीएम की होगी। जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें से 47 सीटें कश्मीर में हैं, जबकि 43 सीटें जम्मू में हैं। परसीमन से पहले जम्मू एरिया की सीटों की संख्या कश्मीर के क्षेत्र से काफी कम थी, जिसके चलते बैलेंस कश्मीर की तरफ रहता था। अब कश्मीर की तरफ केवल 4 सीटों की ही बढ़त है, इसीलिए जम्मू के सीएम बनने की संभावना को बढ़ा देता है। इस तरह जम्मू और कश्मीर रीजन अब करीब करीब बराबर हो चुके हैं। जम्मू रीजन की सभी 30 हिंदू बहुल सीटों को बीजेपी या कांग्रेस दोनों ही जीतते हैं तो तस्वीर अलग बन सकती है। अगर बीजेपी कुल 35 सीटें भी जीतने में सफल होती है तो उसे उपराज्यपाल कोटे से नियुक्त 5 और विधायकों का समर्थन मिल सकता है। फिर भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत के लिए 5 से 7 सीटों की और जरूरत होगी। इसके लिए बीजेपी ने पोस्ट पोल अलायंस की संभावना तैयार कर रखी है। 2014 के चुनाव में भी बीजेपी ने जम्मू से 25 सीटें जीती, तब हिंदू मतदाता पार्टी के पीछे एकजुट हो गए। पीडीपी के साथ बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई। जाहिर है बीजेपी ने ऐसा राज्य में अपनी जड़ें जमाने के लिए किया। अब बीजेपी खुलकर कह रही है कि यदि पार्टी बहुमत से जीतती है तो मुख्यमंत्री जम्मू से ही होगा। नए परसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है तब भी हिंदू सीएम की संभावना ही ज्यादा दिखती है। अगर कांग्रेस को जम्मू क्षेत्र की अधिकतर सीटें मिलती हैं तो बहुत संभावना होगी हिंदू विधायकों की संख्या मुस्लिम विधायकों के करीब करीब बराबर हो। ऐसी स्थिति में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही चाहेंगे कि किसी हिंदू को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दोनों पार्टियां चाहेंगी किसी भी तरह बीजेपी को जम्मू कश्मीर में मजबूत न होने दिया जाए, खासकर हिंदू वोटरों में। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा में त्रिशंकु विधानसभाओं का इतिहास रहा है। इसी इतिहास को देखते हुए माना जा रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने पर भी हिंदू सीएम की संभावनाएं बरकरार रहेंगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तनुज दीक्षित, राजनीतिक विश्लेषक, और विपिन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल विपिन शर्मा जी आपसे, क्या जम्मू कश्मीर में नए हिंदू सीएम की संभावना दिखती है आपको? बसु जी धन्यवाद। देखिए, हम लोग तो अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियां बदली हैं और 10 वर्षों के बाद जब ये लोकतंत्र का महापर्व, ये चुनावी प्रक्रिया यहाँ पर हुई है तो बहुत हर्षोल्लास से हुआ है, बहुत जोश दिखा है एक यहाँ के वोटरों में। तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है और खास तौर पे जो तीसरे चरण में जो वोटिंग हुई है तो वो अपने आप में ये दर्शाता है कि यहाँ पर, क्योंकि अगर हम इसका आकलन करें कि 24 सीटें, जो 40 सीटों पर चुनाव हुआ कल, और उसमें से 24 जम्मू में और 16 कश्मीर, तो इसका मतलब क्या है कि जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है 66%, तो यहाँ पर संकेत यही जा रहे हैं कि यहाँ पर एक पहला हिंदू मुख्यमंत्री बन सकता है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो। लेकिन यहाँ पर एक बात तय है कि अगर स्पष्ट बहुमत किसी एक राजनीतिक दल को नहीं मिलता तो वहां पर सरकार जिसकी भी बने, लेकिन हिंदू मुख्यमंत्री वाली संभावना बड़ी प्रबल हो गई है। और इतिहास में पीछे जाना चाहिए कि जब पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता था 1947 से लेकर 1965, उसके बाद जो राज्यपाल उपराज्यपाल उनको
राष्ट्रपति बोला जाता था। तो यहाँ पर वो प्रथा वो जब खत्म करी गई 1965 के बाद, तो यहाँ पर जो पहले जो प्रधानमंत्री थे न्यायमूर्ति MC महाजन, तो और वही बात है कि गुलाम नबी आजाद भी पहले मुख्यमंत्री थे जो डोडा से आए थे, जम्मू से। तो यहाँ पर अब संभावना ये है कि हिंदू मुख्यमंत्री बनने की जो संभावना या जो एक उम्मीद बनी है, तो ये बड़ा अच्छा संकेत जाएगा। चलिए, लेकिन इसके बाद बड़ा सवाल है कि क्या कश्मीरी पूरी तरीके से हिंदुओं को गले लगाने के लिए तैयार हैं? बड़ा सवाल। जी, ये सवाल आपने मेरे से पूछा है? जी जी, ये मुद्दा ही यही है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर अमूमन सदियों से हम बात सुनते हैं कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत की, और एक तरफ हम बात करते हैं इंक्लूसिवनेस की। तो यहाँ पर क्यों नहीं उस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि यहाँ पर जितने राजनीतिक दल थे, कि आप PDP की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की, आपको बाहर वालों का दर्द तो आपको समझ आता है, उसके लिए आप संवेदना दिखाते हैं कि जब बाहर कोई बड़ा नेता या कोई औहदे पे बैठा है वो अगर मारा जाए, तो यहाँ पर लेकिन जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, उनका जो नरसंहार हुआ था 90 के दशक में, अपने मौजूदा स्थिति क्या है विपिन शर्मा जी? मौजूदा स्थिति क्या है? गले लगाने के लिए तैयार है कश्मीरी आवाम हिंदुओं को या नहीं? देखिए, ऐसा है कि ये नया हिंदुस्तान है, नया कश्मीर है, और खास तौर पे जब 370 और 35 धारा को हटाया गया, एक नई नींव रखी गई, इच्छा शक्ति दिखाई मोदी सरकार ने, क्योंकि पहले भी सरकारें रही हैं लेकिन इच्छा शक्ति कोई दिखा नहीं पाया और वोट बैंक की राजनीति करते रहे। तो यहाँ पर जब एक तरफ हम लोग बात करते हैं ये मुल्क सबका है, और यहाँ पर फिर आप कश्मीर को अलग क्यों रख रहे हैं? धरती का स्वर्ग कहलाता है कश्मीर। आपकी बातों से विपिन शर्मा जी लग रहा है कि कश्मीर घाटी की आवाम अभी भी हिंदुओं को गले लगाने के लिए तैयार नहीं है। तनु दीक्षित जी, आपका क्या आकलन है? सीधा सवाल सीधा जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक अगर कश्मीर के अंदर हालात इतने अच्छे और बेहतर माने जा रहे हैं, तो क्यों कोई कश्मीरी पंडित, क्योंकि वो भी वापस जाना चाहते हैं, क्यों वहां पर बस नहीं रहे हैं? देखिए, अभी भी स्थितियां 370 हटने के बाद में, 35 से हटने के बाद में स्थितियां कागजों पर सरकारों में अलग हो सकती हैं, लेकिन क्या स्थितियां कश्मीर के लोगों की मानसिकता में, लोगों के अंदर बदली हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है प्रसून जी। और वहीं अगर बात करते हैं किसी हिंदू नेता के मुख्यमंत्री कश्मीर में बनने के लिए, तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग होगा, क्योंकि जैसे कि हम और आप कई बार चर्चाएं कर चुके हैं, इस समय वहां चुनाव लड़ने वाले लोगों में कई सारे अलगाववादी भी लोग शामिल हैं, कई सारे कट्टर लोग शामिल हैं, अलग अलग पार्टियां हैं भाजपा कांग्रेस के अलावा भी, जो क्षेत्रीय दल है, और क्षेत्रीय दल होने के साथ साथ उनकी जो काम करने की शैली है, जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, वो भी उनकी एक अलग है। ऐसे में अगर कोई हिंदू नेता अगर वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में हम देखते हैं, तो वो बड़ा एक चैलेंजिंग होगा कि जनता, आवाम और वहां के लोग उसे पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करें और उस प्रणाली के साथ चले। जी, तो इसके बाद फिर सवाल उठता है कि अगर यही परिस्थितियां हैं, तो भारत सरकार को अब और क्या कदम उठाने चाहिए ताकि जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं उसकी एक झलक कश्मीर घाटी में भी दिखाई दे? तनुज जी, देखिए प्रसून जी, भारत सरकार को जो कदम लेना थे वो ले चुके हैं और एक प्रशंसनीय कदम है जो उन्होंने लिया है, लेकिन बात यहाँ आवाम की एक्सेप्टेंस की, लोगों के मन में किसी की जगह करने की ऐसी है। हालांकि देखिए, निर्णय अगर हुआ और कोई हिंदू मुख्यमंत्री भी अगर कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बना, तो भी देखिए जनता को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनके पास कोई और चॉइस तो होगी नहीं। लेकिन बात यह है कि क्या ऐसे एक्सपेरिमेंटल प्रयासों से कोई भी दल जो अपनी पार्टी वहां स्थापित होगी और जो दल वहां पर सरकार बनाएगा, क्या ऐसे एक्सपेरिमेंट से आने वाले समय में वो मजबूत रूप से स्थापित हो सकेंगे, और कितना कश्मीर का विकास और कश्मीर के लोगों को कितना सहयोग मिलेगा, ये वाकई में एक चिंतनीय विषय है। तनुज जी, आपकी बातों से लगता है कि हिंदू सीएम बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, परिस्थितियों से उसको जूझना पड़ेगा, जैसे मुस्लिम सीएम जूझेगा वैसे ही हिंदू सीएम जूझेगा। तनुज जी, निश्चित रूप से देखिए क्या है वहां पर माहौल जो है, अभी जैसे हम कई जगह देख रहे हैं, कई सारे
बड़े नेता देश में बयानबाजी कर रहे हैं कि अगर सरकार बनती है उनकी पार्टी की तो पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। ऐसे में ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि हम पिछले विगत आजादी के बाद में आज 77 साल होने आ गए हैं। हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर के भी कई सारे सवालात जो है खड़े हुए हैं, पर क्या कोई भी सरकार आज दिनांक तक ऐसा प्रयास करने के बावजूद भी अभी तक उसको हासिल नहीं कर सकती है। तो ये बहुत बड़ी एक बात होगी अगर कोई ये दावे के साथ सरकार में स्थापित होने के बाद इस दावे को पूरा करेगा, तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात होगी। चलिए, दोनों मेहमानों से 30-30 सेकंड में मैं जानना चाहूंगा। पहला नंबर विपिन शर्मा जी का है कि जम्मू कश्मीर में आपको किसकी सरकार बनती दिख रही है, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की या पीडीपी की या बीजेपी की? विपिन शर्मा जी। देखिए, इस समय जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि तस्वीर तो देखिए अभी बिल्कुल जब नतीजे 8 को आएंगे, 8 अक्टूबर को, तब बिल्कुल तस्वीर साफ होगी। लेकिन ऐसा है, इस समय संभावना बड़ी प्रबल है कि जो अगर हंग असेंबली भी होती है तो वहां पर भी जो है एक ज्यादा सीटें भाजपा निकालेगी। तो इसका मतलब है कि जैसे क्रिकेट में कहा जाता है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर किसके साथ हाथ मिलाना पड़े सत्ता पे काबिज होने के लिए, ये तो वक्त तय करेगा और राजनीतिक दल तय करेंगे, उनके वरिष्ठतम नेता तय करेंगे। लेकिन अभी जो जमीनी रिपोर्ट जो मिल रही है या जो एक सूरत हाल बने हुए हैं, तो उसके हवाले से ये बड़े जिम्मेदारी से मैं बात बोल सकता हूँ कि ज्यादा सीटें इस समय भाजपा निकालती हुई दिखाई दे रही है। तनुज जी, ताजा परिस्थितियों में आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनती दिख रही है? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी एक दल पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएगा। प्रसून जी, सरकार किसी की भी बनेगी, मिली जुली होगी, लेकिन अगर बीजेपी आगे आती है तो पीडीपी इस बार मुझे कमजोर नजर आ रही है। इसका मतलब ये भी मुझे साफ दिख रहा है कि अगर बीजेपी अपनी सरकार स्थापित करती है जम्मू कश्मीर में, तो वो हाथ पीडीपी का नहीं होगा जो साथ में होगा। वो कौन सा दल होगा, क्योंकि बाकी सभी दल आप जानते हैं, आप भी कश्मीर को वाकिफ हैं और ये जानते हैं कि वहां पर दूसरे दलों के साथ हाथ मिलाना वाकई में भाजपा के लिए नामुमकिन है। जी। क्या बीजेपी जो गुलाम नबी आजाद पे दांव लगा रही है उसके कुछ मायने निकलेंगे या गुलाम नबी आजाद अकेले ही खड़े दिखेंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद इस समय इतने मजबूत कश्मीर के अंदर मुझे नहीं दिख रहे हैं। लोगों को पिछला चुनाव अपना याद है कश्मीर का, और जो 10 साल एक गैप है बहुत बड़ा, इसमें बहुत सारी चीजें बहुत हद तक बदली हैं प्रसून जी, और यही स्थितियां इस बार इस चुनाव पे इम्पैक्ट करेंगी। और ये गुलाम नबी आजाद का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है तनुज जी कि अगर उनके आज भी कांग्रेस के नेताओं से उसी तरह के संबंध है जैसे पहले थे, और ऐसा माना जाता है कि अगर कांग्रेस के कुछ विधायकों को तोड़ने की बात हुई तो गुलाम नबी आजाद सबसे बेहतरीन खिलाड़ी साबित होंगे इस खेल में। निश्चित रूप से, लेकिन प्रसून जी देखना होगा कि कितनी सीटें उनके पास और कितनी सीटें कांग्रेस और कितनी भाजपा लेकर आती है, क्योंकि ये सारे समीकरण 8 तारीख को चुनाव। चलिए, इसी समीकरण पे बात कर लेते हैं विपिन शर्मा जी से। विपिन शर्मा जी, आपका क्या आकलन है? देखिए, गुलाम नबी आजाद जी बहुत सुलझे हुए राजनेता है और अपना जीवन खपा दिया राजनीति में। आपने अभी बात करी कि उनके कांग्रेस के साथ पुराने वाले मधुर नाते हैं, मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन ये भी मद्देनजर रखना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 1 to 1 है और बहुत अच्छे नाते हैं। और प्रधानमंत्री ने उनके मान सम्मान में क्या बोला था और भावुक कैसे हो गए थे। तो यही यहाँ पर नेता अपने संबंध बना के रखते हैं, नाते बनाकर रखते हैं। तो यहाँ पर जब किसकी जरूरत आन पड़े, तो यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये स्थिति, लेकिन वो कितने सीटें निकाल पाएंगे वो तो देखिए वक्त तय करेगा। लेकिन यहाँ पर गुलाम नबी फैक्टर भी एक फैक्टर रहेगा, अहमियत रखता है। और एवरी सीट मैटर्स, कि 1999 में भूलना नहीं चाहिए कि जब वाजपेयी सरकार एक सीट। आप दोनों मेहमानों के बातों से एक बात तो साफ लग रहा है, कुछ जम्मू कश्मीर का भी हाल कुछ खिचड़ी वाली सरकार की तरीके से, जैसे भारत के कई राज्यों में खिचड़ी सरकार चलती है, तमाम मुश्किलों से निपटती है और जनता की आकांक्षाओं को बार बार रिफ्लेक्ट करती है। कुछ ऐसी स्थिति जम्मू कश्मीर में भी बन रही है। अगर ये स्थिति बन रही है तो यह मान लेना चाहिए लोकतंत्र वास्तव में जम्मू कश्मीर में अपना काम करना शुरू कर दिया है।
अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी केंद्र सरकार की कि क्या जनता की आकांक्षाओं को और उस गंगा जमुनी तहजीब को सरकार पूरी तरीके से कश्मीर घाटी में लागू कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। आप दोनों मेहमानों से 30-30 सेकंड के अंदर दोबारा जानना चाहूंगा कि केंद्र सरकार क्या इस तहजीब को लागू करने के लिए कोई ठोस प्लान है, जैसे क्या वह रिटायर्ड सेना के ऑफिसरों को वहां बसाएगी, यूपी बिहार से कुछ लोगों को बसा सकती है, इस तरह के भी प्लान की चर्चाएं थी। विपिन शर्मा जी। देखिए, सबसे पहले तो समझना चाहिए कि एक तरफ हम जब संविधान की बात करते हैं और संविधान ये सुनिश्चित करता है कि समाज का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म से उसका नाता हो, वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है, राज्यपाल भी बन सकता है और उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो यहाँ पर जो जिन लोगों को नजरअंदाज करा गया, गुर्जर समाज से, दलित भाई बहनों को, वाल्मीकि समाज से, बकरवालों को, पहाड़ी वालों को, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इंक्लूसिवनेस, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर बात हम लोग करते हैं कि सबको साथ लेके चलना है, विपक्ष भी हमला बोलती है भाजपा पे कि आप सांप्रदायिक है, तो यहाँ पर तो विपक्ष को भी अच्छी नजर पेश करनी चाहिए कि यहाँ पर आप एक्सेप्टेंस करिए कि अगर हिंदू मुख्यमंत्री बनता है और यहाँ पर बाकी समाज के लोग थे, अगर उनको नजरअंदाज करा गया और तो वहां पर उनको अब साथ लेके चलना है। ये कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। तनुज जी, इस सवाल पे आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मुझे ये लगता है कि जो भी अभी परिस्थितियां बनेंगी वो वाकई में देखने योग्य होगी प्रसून जी, क्योंकि ये आकलन सभी को लग रहा है कि बीजेपी से ज्यादा सीट वहां से निकालेगी जम्मू और कश्मीर से। लेकिन फिर मैं आपसे एक बात कहूंगा कि पूर्ण बहुमत मुझे बड़ा मुश्किल नजर आता है कि जम्मू डिवीजन में स्थिति अलग है, कश्मीर घाटी में, दिल्ली में अलग स्थितियां हैं। ऐसे में दोनों परिस्थिति को अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार में काफी देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये दो पार्टी की सरकार होगी या दो से अत्यधिक दलों की मिलकर के सरकार बनेगी, ये बहुत ही दिलचस्प होगा। दिलचस्प होगा, राजनीति का खेल ही बड़ा दिलचस्प होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि अब कश्मीर घाटी में भी भारत की सुगंध दिख रही है। वहां के लोग उस लोकतंत्र की खुशबू को बिखेर रहे हैं और खुद एहसास कर रहे हैं और अपनी जन आकांक्षाओं को खुलकर जाहिर कर रहे हैं। यह भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी विजय है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।